यहाँ भी देखिए, फैन शांत, एसी शांत। गुड मॉर्निंग। और देखिए नवंबर की एक मॉर्निंग, सुबह के 7 बजे का टाइम है। देखिए सूर्य देवता कैसे तिरछा हो गए हैं ना, तो धूप देखिए सामने से आ रही है और धूप अंदर तक पहले नहीं आती थी, पहले ऊपर आती थी और अब घर के अंदर तक देखिए कैसे मैं दिखाऊंगी कि प्रवेश कर रही है। ये देखिए, ये सीधा अंदर पार हो जाती है, बल्कि पूछे मत पे पूरा। और मैं और मॉर्निंग में करती तो शायद वो बेडरूम को पार करके पीछे आंगन तक चली जाती है। तो तिरछी धूप। और ये देखिए हैलोवीन वीक था ना पिछले ये वीक था जो, उसमें डोलू कैसे छोटी सी हैलोवीन बनके और कैंडी और पैसे मांग रही थी। देखिए कैंडी और वो पैसे मांगने के लिए आई और फिर ले रही थी सबसे घर में। और ये छोटी सी हैलोवीन जो है ना बहुत सुंदर लग रही थी। ये 2 दिन से ये काम कर रही है और एक नया एक्सपेरिमेंट लेके आ गई। रोजाना उसके एक्सपेरिमेंट में कमी नहीं आती। जैसे वो कोई कहीं देखती है वीडियो में या कुछ, उसने एक ले लिया, एक टी बैग ले लिया और टी बैग को फिर उसने थोड़ा सा कट करके उसकी टी को बाहर निकाल देगी बैठ के। और फिर देखिए क्या एक्सपेरिमेंट करती है। उसको ना आग से जला करके, जो उसका पॉच होता है, जब उसको जलाते हैं सीधा रख के तो वो गर्म हवा उसमें हो जाती है, तो वो ऊपर को उछाल मारता है। और बैठ भी सीढ़ियों में, और ऊपर तो कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, पूरा बुरा हाल हुआ है। और घर में जो है पूरा, और डोलू को अपने एक्सपेरिमेंट से फुर्सत नहीं है और जल्दी से इसमें उसने देख के आग लगवाई। और लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ना कुछ गड़बड़ हो गया और ऊपर नहीं जा पाया। फिर एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर बैठी। उसको बिस्किट की ट्रेन बनानी है और ट्रेन बनाने के लिए उसने ले लिए 2 बिस्किट, बता भी रही है साथ साथ। आवाज़ शायद आपको ठीक से नहीं आ रही होगी। इन बिस्किट की वो ट्रेन बनाएगी, उसके बाद उसने कैंडी भरेगी और उसने पोलो का पैकेट मंगाया है उसके व्हील बनाने के लिए, तो उसमें व्हील लगाएगी। तो पहले वो उसके कंपार्टमेंट बना रही है। पहले ट्रेन के जो कंपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे, अलग अलग 2-2 बिस्किट, ये थोड़ा उसकी ट्रेन बन गई। मैंने उसमें जैसी कैंडी भरी ना तो वो फैल गई। देखिए धीरे धीरे वो थोड़ी ठीक से ना स्टिक नहीं हो पाई और डोलू ने रोना शुरू कर दिया। और इस तरीके से सारे बिस्किट जो थे उसके वो, और फिर कन्नू बैठी उसको ठीक से कराने के लिए, दोबारा बनवाने के लिए वो रो रही थी। कभी कभी एक्सपेरिमेंट में ये भी चलता है, कोई बात नहीं, हमने उसको समझाया और फिर सारे बिस्किट मैंने बंद करके रख दिए। और अब देखिए नहा करके 12 बजे का टाइम था और डोलू जो है बैठी है धूप में, अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कुछ ले रही है। उसको नहाने के बाद कुछ जो चाहिए था वो बाहर बैठ के धूप में खा रही है। तो आप देखिए अब सर्दी का हाल, ये ब्लैंकेट्स हैं जो आपको धूप में सूखे दिखाई दे रहे हैं, यानी सर्दी का आगाज हो गया है। अब आपको बालकनी में सूखते हुए ये कपड़े, ये ब्लैंकेट सब नजर आते रहेंगे। और ये मेरा अडेनियम अभी भी हिम्मत मार रहा है, इसमें अभी भी कलियां आ रही है। और ऊपर के भी सब अडेनियम जो है ना कंस्ट्रक्शन में जो पड़े हुए हैं, वो भी सब हिम्मत से अपनी कलियां अपनी बिखेरने पर हैं, अभी फूल खिल रहे हैं उनमें, वो हिम्मत नहीं हार रहे हैं। और क्या क्या हिम्मत हार गया अब मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगी। बाहर धूप, पार्क में मस्त धूप नजर आ रही है, बहुत बढ़िया नजारा है। ये देखिए फैन हिम्मत हार गए हैं, बंद हो गए हैं सर्दी को देखकर। और ये एसी भी अब बंद है, इस समय इसका मुंह बंद नहीं है, इसको ठीक कराना है तब। और किसी भी एसी के ऊपर कवर तो नहीं दिखाई देगा आपको हमारे यहाँ। और ये देखिए फैन शांत, एसी शांत, और ब्लैंकेट बाहर आ गए हैं बेड से निकल के, और भी कवर भी आ गए हैं, थोड़ा सा ठंड बढ़ रही है। यहाँ भी देखिए फैन शांत और एसी सब शांत है। नमस्कार। और अभी देखा आपने नज़ारा, सर्दी आ गई है और सर्दी का आगमन, और इनके सोने का टाइम। फैन सो गया, एसी सो गए आराम से,
और ब्लैंकेट उठ करके बाहर आ गए हैं ठंड में। और कपड़े तो हमने पहले ही थोड़े से निकाल लिए थे सर्दी के लिए। हल्के हल्के जो स्वेटर्स हैं या फिर थोड़े दिन बाद फिर इनर भी बाहर आ रहे हैं। तो ये है सर्दियों का नज़ारा। और मार्केट में ग्रीन वेजिटेबल्स, जो हरी सब्जियां हैं, मेथी, पालक, बथुआ, जो साग वाली जो सब्जियां हैं, गाजर, मटर, गोभी, और भर गया है मार्केट इन चीज़ों से, सर्दियों की एक फसल से। और मूंगफली, सिंघाड़े और साथ में शकरकंदी जो भी सर्दियों की है। और देखिए गाजर के हलवे का भी बनाने का टाइम आ गया है धीरे धीरे। और साथ में तिल, जो सर्दियों का में खास करके गर्म रहता है, तिल के लड्डू, वो तिल की गजक, तिल की चिक्की। और ये जो इनसे ना भरा हुआ, यहाँ लखनऊ में तो खास करके मैंने देखा है कि शॉप्स के ऊपर और जो ठेली होती हैं, ठेलियों के ऊपर भर भर के मैं आपको एक दिखाऊंगी जरूर कि किस तरीके से ये चीज़ें भर भर के ठेली अब बिकना शुरू हो गई हैं। तो लड्डू, गुड़ के लड्डू खास करके जो होते हैं, मक्का का आटा आना शुरू हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना आगमन हो गई हैं। सर्दी के आगमन के साथ साथ इनका भी आगमन हो गया। तो जल्दी मैं सबको आपको एक एक करके फिर दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्या क्या मार्केट में आ गया। मार्केट जाऊंगी, एक पास ही में लगा हुआ है कॉटन फैब, वहाँ जाऊंगी। और देखिए जब सर्दी का मौसम आ गया तो वहाँ कॉटन फैब अभी पास में लगा है। बहुत अच्छा कॉटन है, जगह जगह का कॉटन है उसमें। बहुत हर तरीके की बेडशीट से लेकर वो जो ज़्यादातर सूट्स वगैरह जो होते हैं सब कॉटन में है। लेकिन इस समय कॉटन लेने का मन नहीं होता। अब एडवांस में क्या लिया जाए, अब तो सब गरम आ गया। तो गरम आ गया तो अब गरम का ही देखा जाएगा। जैसे ही अभी जो लगेगा खादी भंडार जो है उसमें भीड़ हो गई है काफ़ी। खादी तो गरम भी रहता है और ठंड में ठंडा भी रहता है, गफ रहता है। तो अब गरम कपड़ों का सीजन, मार्केट गरम कपड़ों से अटा हुआ है। और साथ ही में ही सड़कों के ऊपर जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना कि चिक्की और ये जो तिल की चिक्की, गुड़ की चिक्की और रेवड़ी गजक किस तरीके से हैं, तो मार्केट में मैं दिखाऊंगी कि जो ब्लैंकेट्स हैं, कंबल हैं, उन्होंने भी मार्केट को ढक लिया है। अभी से ये हाल हो गया कि ब्लैंकेट्स का तो भंडार, मतलब घर से निकल जाइए आप, गली में बेचने से लेकर पूरे मार्केट में छाए रहते हैं ब्लैंकेट। और इतना ज़्यादा मतलब ब्लैंकेट का है कि आप 100 रुपीज़ से लेकर, एक ब्लैंकेट की कीमत 100 रुपीज़ से लेकर कहीं तक भी हो सकती है, वो बात अलग है। तो हर किसी को तो ब्लैंकेट में, जब खास करके मैंने देखा है कि मैंने अपनी मेड से पूछा तो उसके पास में भी भर के ब्लैंकेट्स, इतने ब्लैंकेट्स हैं। क्योंकि जो देता है ब्लैंकेट, ये दान पुण्य में ब्लैंकेट और ये सब जो है इस वजह से, और ये इसीलिए मार्केट जो है ना भर गया है ब्लैंकेट से। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि इनके बिना काम भी नहीं चलता। अभी तो ठंड आएगी तो एक पीक टाइम जब ठंड का आएगा, जब हम ये कहेंगे कि हमें फायर की ज़रूरत होती है कि हाथ सेकना है, और हीटर वगैरह से, फिर हीटर से एक टाइम आता है कि हीटर मार्केट में छा जाते हैं। और जब ज़्यादा ही ठंड आती है तो हीटर मिलने भी मुश्किल हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा हुआ, अभी 2 साल पहले इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ी थी कि ओवर के बिल्कुल, मतलब उसने रिकॉर्ड तोड़ा था। जितना इस बार गर्मी का सुना था, तो गर्मी ने तो मतलब कमाल कर दिया। गर्मी कुछ ज़्यादा यहाँ पड़ी नहीं है, बहुत मज़े की गर्मी रही। 50 डिग्री टेम्परेचर बोला गया था, 45 डिग्री टेम्परेचर मुश्किल से कुछ टाइम के लिए रहा होगा। उसके अलावा तो फिर ज़्यादातर टेम्परेचर जो था ना डाउन इसलिए रहा कि बारिश होने कसर नहीं छोड़ी। जो बारिशें शुरू हुई हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ तक कि अक्टूबर तक में भी बारिश, अभी पिछले हफ्ते जब बारिशें, दिवाली के बाद भी बारिश आ गई थी 2-3 दिन के लिए, तो बारिशों ने तो वो हाल किया और पूरे जगह जगह हाल किया। हर जगह जहाँ सुनिए, कलकत्ता में और सब जगह हाल बारिशों ने किया। तो ये मौसम का हाल है। और साथ में एक मतलब गाजे बाजे का शोर जो है वो तो इतना मार्केट में छाया हुआ है। शाम के टाइम में आप अगर छत पे अपने जाइए या कहीं जाइए तो इधर उधर से शोर सुनाई देता रहता है।
क्योंकि शादियों का सीजन साथ साथ शुरू हो गया है। तो कहाँ गर्मी में इतना बिल्कुल सोया रहता है ना, माहौल एकदम अंदर अंदर, और फैन और एसी और बस इसी के अंदर ज्यादातर रहना, और शाम को थोड़ी देर निकलना। काम तो सब कुछ होते ही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जो होता है वो इस समय पे ऐसा लग गया है कि अचानक उठ करके मार्केट भी और ये सब माहौल भी मतलब उठ गया है और चल रहा है। तो ये आज की मेरी आपसे एक सर्दी के बारे में, विंटर के बारे में खास बातचीत। और विंटर में अब क्या क्या होना है, क्या क्या बनाना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या पहनना है, क्या क्या दिखाना है, ये मैं करूँगी आगे आपसे बहुत जल्दी से। तो आप भी बताइएगा आजकल आपको क्या पसंद आता है खाने में, क्या क्या खाते हैं। और साथ में ना खाने के बाद में, गर्मी में मन नहीं होता, लेकिन खाने के बाद में आजकल अगर थोड़ा सा मीठा और अगर आप खा सकते हैं तो ये जो मैंने बताया ना चिक्की वगैरह जो आती हैं, ये बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये घर के अंदर कंपलसरी बनी रहती हैं। तो ये सब शुरू हो गया है और एकदम बढ़िया सा नवंबर का खुशनुमा वातावरण चल रहा है। आप लोगों के यहाँ कैसा कैसा चल रहा है बताइए।